शरीर में नहीं है तब नहीं दिख रही, लेकिन आत्मा है। क्यों है? आत्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा कण कण में व्याप्त है। मतलब कण कण का मतलब आप समझ गए होंगे। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा की शक्ति नहीं है। परमात्मा की पहुंच से कोई बाहर नहीं है। किसी ने तो ये कहा, ये सूरज चांद सितारे जो देख रहे हैं ना, ये सब परमात्मा के शरीर के अंदर हैं। तो परमात्मा का शरीर कितना बड़ा है? 1,00,000 धरती मिल जाए तो सूरज के बराबर होगी। और 2 अरब तारे हैं एक आकाश गंगा में, उसी में हमारा सूरज भी है। मझोले साइज का है, मीडियम साइज का, न सबसे बड़ा है न सबसे छोटा। और हजारों आकाश गंगाएं घूम रही हैं। श्री कृष्ण भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो देखा, अरे सारा ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर है। तो जैसा उसमें दिखाया गया है वो रूप नहीं देखा था उन्होंने। वो तो आपको समझाने के लिए बनाया गया है, फोटो भी वही बनाया गया। लेकिन भगवान ने मनुष्य का रूप धारण करके 1000 हाथ है, हमारे अग्नि भी है, सूरज भी है, चंद्रमा भी है, मुंह से अंगारे निकल रहे हैं, हजारों मुंह है। तो देख करके अर्जुन भयभीत होकर चरणों में गिर गए। वैसा नहीं दिखाया, उन्होंने इस सृष्टि को डिस्क्राइब किया, समझाया। ये देखो सूरज भगवान के ही शरीर में, और 2 अरब तारे जो हैं आकाश गंगा में, 2 अरब सूरज भगवान के शरीर में ही है। ये अग्नि भगवान के शरीर में है, सागर भगवान के शरीर में, सब कुछ भगवान के शरीर में है। तो सृष्टि अनंत है और भगवान का रूप भी अनंत है। भगवान कितने बड़े हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और जहाँ तक भगवान है, कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है भगवान, हर जगह ईश्वर है। और यही प्रहलाद ने कहा था, हम में तुम में खड़ग खम में घट घट सीताराम। हे पिताजी, हम में भी हैं, आप में भी हैं, खड़ग में भी है, खंभे में भी है। खड़ग मैंने तलवार, आपकी तलवार में भी है भगवान, क्योंकि उसमें भी तो कण है। और जब कण कण के अंदर भगवान है तो तलवार में भगवान है, ऐसा वर्णन। तो जब भगवान का ये रूप देखा तो अर्जुन बेहोश हो गए और फिर जागे। भगवान ने जगाया तो उन्होंने कहा, बोलिए भगवान, आपका क्या आदेश है, मैं वही करूँगा। ईश्वर का आदेश कौन टाल सकता है? आपका आदेश है कि मैं महाभारत युद्ध करूं, इन पापियों को मारूं, जो द्रौपदी चीरहरण में भी नहीं बोले, जो जानते हुए कि दुर्योधन गलत है फिर भी उसका साथ दे रहे हैं। गलत का जो साथ देता है वो जिंदा नहीं है, वो मरा हुआ है, क्योंकि मरे आदमी को अच्छा बुरा महसूस ही नहीं होता। मरा हुआ आदमी को आग भी छुए, आग देते हैं ना, मुखाग्नि, जब जलाने जाते हैं स्मशान घाट में तो मुख पर आग रखते हैं। पहला आग कहाँ रखते हैं? मुख पर। फिर एक बार घूम कर आएंगे, फिर मुख पर रखेंगे, फिर एक बार घूम के आएंगे, फिर मुख पर रखेंगे। शायद 5 बार मुंह पर डाल आग रखते हैं, जलता हुआ पुआल रहेगा, मुंह पर रखेंगे। अब जो बेटा दे रहा है आग, वो नहीं सोचेगा मुंह जल जाएगा पिताजी का, नहीं, मुंह पर ही देते हैं आग। और 2-3 बार में मुंह जल जाता है। तो क्यों देने की प्रथा है मुखाग्नि? पैर में क्यों नहीं देते? मुख पर आग देंगे, अगर उनमें जान होगी तो उठ जाएंगे, चिल्ला पड़ेंगे, ये कन्फर्म करने के लिए कि अब ये पूरी तरह मृत हो गए हैं। आग पर चिता पर रखते हैं, जब आग जलाते हैं पूरे शरीर में आग की लपट लगेगी, अगर जिंदा है तो आदमी चिल्ला पड़ेगा, हटा लेंगे लकड़ी। तो बार बार कन्फर्म करते हैं कि इसमें जान अब नहीं है। अंत में कपाल क्रिया करते हैं, मतलब पूरा शरीर जल गया लेकिन कपाल वैसे ही रहता है। तो बांस में घी लगाकर कपाल में मारते हैं, कपाल फट जाता है और उसके अंदर का जो गुदी है, उसके अंदर का जो मज्जा है, वो सब आग में जल जाता है। तो जब तक भगवान हमारे अंदर हैं तब तक हम एक्टिव हैं। जैसे ही भगवान निकल जाएंगे और श्वास के रूप में हैं,
श्वास आता है, श्वास जाता है, और जब जाकर नहीं आए तो खत्म हो गए हम। इसका मतलब वही श्वास ही परमात्मा है। जय हिंद, जय भारत।